चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर सर्वजीत। आज हम लोग देखेंगे आइसोमेरिज्म का सबसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था टाउटामेरिज्म। और मैं आपको टाउटामेरिज्म में बता रहा था इनोलाइजेशन। और आज जो हम लोग का क्लास चलेगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास चलेगा जिसका नाम होगा फैक्टर अफेक्टिंग इनोलाइजेशन, यानी हाउ कैन अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ इनोलाइजेशन, यानी किस तरीके से इनोलाइजेशन का जो प्रोसेस होगा, जो इनोलाइजेशन के थ्रू इनोल जो बनेंगे वो कहां पर कैसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, उस चीज को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत एडवांस लेवल का टॉपिक है, तो आपको उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक एक लाइन बताऊंगा, नो डाउट। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से समझना। हम लोग देख रहे थे टाउटामर, हम लोग देख रहे थे टाउटोमेरिज्म। और टाउटोमर में मैं आपको बता रहा था, यहां से हम लोग चल रहे थे एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम था ट्राइड टाउटामर। और ट्राइड में मैं आपको बता रहा था कौन सा, इनोलाइजेशन। इनोलाइजेशन तो चलो ध्यान से समझना। इनोलाइजेशन में हम लोग देख रहे थे फैक्टर। हम लोग को आज स्टार्ट करना इसी चीज को कि आखिर फैक्टर क्या होते हैं, कैसे अरेंज किए जाते हैं। तो बहुत आसान तरीका है, तो ध्यान से समझना। यहाँ पर इनोलाइजेशन का हम लोग देख रहे थे फैक्टर, ठीक ना, फैक्टर अफेक्टिंग इनोलाइजेशन। इनोलाइजेशन तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे, तो मैं आपको बोला था कि देखो कंप्लीट 9 फैक्टर होते हैं और 9 फैक्टर को हम लोग अरेंज करके एक एक फैक्टर को देखना कि किस तरीके से क्वेश्चन हम लोग से पूछे जाएंगे। तो चलो ध्यान से समझिए। पहला जो फैक्टर होगा, पहला मैं आपको फैक्टर बताऊंगा स्ट्रक्चरल फैक्टर। स्ट्रक्चरल फैक्टर पहला जो हम लोग का आएगा यही मिलेगा। सेकंड जो हम लोग को फैक्टर आएगा वो आएगा थर्मोडायनेमिक फैक्टर। थर्मोडायनेमिक फैक्टर, थर्मोडायनेमिक फैक्टर। तीसरा जो हम लोग को फैक्टर मिलेंगे वो मिलेंगे इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। अगला जो हम लोग को मिलेंगे टॉपिक वो मिलेंगे इफेक्ट ऑफ रिएजेंट। इफेक्ट ऑफ रिएजेंट। अगला जो हम लोग को टॉपिक मिलने वाले होंगे वो मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। अगला जो हम लोग को मिलेगा वो अफेक्टेड करेगा इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग। अगला जो हम लोग को मिलेंगे वो मिलेंगे एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी यानी कितना हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। और मैं आपको क्या करता हूं कि ऊपर में थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, तो ध्यान से समझना। तो यहां से एरोमेटिसिटी यानी स्ट्रक्चरल फैक्टर, थर्मोडायनेमिक फैक्टर, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ रिएजेंट, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, एरोमेटिसिटी। अगला जो आएगा वो ब्रेडेट्स रूल आएगा। ब्रेडेट्स रूल, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो। अब ध्यान से समझना, ये एक एक टॉपिक के ऊपर आपसे क्या किया जाएगा कि जेईई और नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कहां से कैसे क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं, तो मेरा मैक्सिमम प्रयास रहेगा कि मैं आपको उसी एग्जांपल को लेकर बताऊं जो क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछ चुका है। और बाकी और हम लोग ऐसे एग्जांपल देखेंगे भी बहुत सारा ना। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 और एक कितना फैक्टर 8, टोटल 9 होंगे। एक फैक्टर मैं भी और लिख रहा हूं, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको आगे बताता हूं। चल, तो एक और फैक्टर याद रखना है, बड़ा बढ़िया फैक्टर, वहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कई। वो आपके पास आ जाएगा आइसोटोपिक फैक्टर। आइसोटोपिक, आइसोटोपिक फैक्टर। तो देखो बाबू 9 फैक्टर जो है ये क्या करेगा, तो इनोलाइजेशन को अफेक्ट करेगा ना। तो पहला कौन सा, आइसोटोपिक फैक्टर ना। दूसरा कौन सा, स्ट्रक्चरल फैक्टर। पहला में स्ट्रक्चरल हम लोग देखेंगे, ठीक ना। ऐसे में 9 आपको लिख दें, ठीक। अब ये 9 फैक्टर किस तरीके से इफेक्ट करेंगे, तो एक एक टॉपिक को हम लोग को एक्सप्लेन करना है। क्या स्ट्रक्चरल क्या होगा, थर्मोडायनेमिक क्या होगा, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ रिएजेंट, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग क्या होंगे, एरोमेटिसिटी कैसे इसको अफेक्ट करेगा, ब्रेडेट्स रूल क्या होते हैं, आइसोटोपिक फैक्टर्स क्या होते हैं। तो एकदम नो डाउट एक एक टॉपिक हम लोग एक्सप्लेन करते चलते हैं। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम इसको 3 से 4 क्लास में हम लोग खत्म कर लेंगे, एकदम आराम से 30-30 मिनट का, 30-30 मिनट का वीडियो अरेंज करेंगे। हम लोग एग्जाम्पल बहुत ज्यादा देखेंगे, ठीक, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं और ऑर्गेनिक में भी वही, ठीक ना, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद सर्वजीत सर ना। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, मैं आपको एक एक एग्जाम्पल का अरेंजमेंट करके आपको मैं डिटेल आइडिया दूंगा कि क्या होगा।
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज आइसोटोपिक फैक्टर। तो देखो बाबू ये 9 फैक्टर जो अफेक्ट करता है टाउटामेरिज्म का। लोगों को लगता है ना कि बस केवल इसे टाउटामर लिख दिया कि कन्वर्जन ऑफ कीटो फॉर्म इनटू इनॉल फॉर्म, और बड़का एकदम शक्तिमान की ड्रेस पहन लिए कि हम तो टाउटामेरिज्म को बता दिए। जी नहीं, आपको उसको डेप्थ में जाना होगा कि कहां पर क्या क्या चीज आती है। तो चलो बात कम पढ़ाई ज्यादा, तो मैं आपको स्टार्ट करता हूं कि स्ट्रक्चरल फैक्टर क्या होंगे। 9 फैक्टर आपके ही हैं। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं। आपको पहला देखा जाए, मजा आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो सबसे पहला जो हम लोग को टॉपिक होगा वो रहेगा कौन सा, तो स्ट्रक्चरल फैक्टर। देखो इधर पहला जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा, तो स्ट्रक्चरल फैक्टर। मैं आपको बताता हूं स्ट्रक्चरल फैक्टर। स्ट्रक्चरल फैक्टर, स्ट्रक्चरल फैक्टर में याद रखना होगा कि आपको इनोलाइजेशन होने के लिए, इनोलाइजेशन होने के लिए एक इनोलाइजिंग हाइड्रोजन एटम होने के काम है, यानी कम से कम अल्फा एच एटम तो होना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक इनोलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो। तो यानी यहां से इनोलाइजेशन, जैसे मानकर चलो कि हमको बोला CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक। यहां पर मैं क्या बताया, तो कार्बन ऑक्सीजन ये क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है। इसके बगल वाला अल्फा, ये भी क्या हो जाएगा अल्फा। तो अल्फा कार्बन एटम इसमें कितने होंगे, तो 2। तो अगर जो कोई बोला कि अल्फा एच एटम कितने होंगे, तो अल्फा एच एटम यहाँ पर 3 और 3 कितना 6। अगर जो कोई बोला कि इनोलाइजेशन होगा, एकदम डेफिनेटली आंख बंद कर बोलना है कि इनोलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर होंगे। अगर जब बाय द वे मानकर चलो कि मैं यहां पर लिखा इस तरीके से, मैं लिख दिया CH2, ये CH3, मैं लिख दिया CH C डबल बॉन्ड O और मैं लिख दिया CH3, ये आपका फंक्शनल ग्रुप। इसके बगल वाला कार्बन क्या होगा अल्फा, इसके बगल वाला क्या होगा अल्फा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा बोला जाता है। तो अब यहां पर अल्फा कार्बन एटम की अगर जब काउंटिंग किया जाए तो 2, और अगर जब अल्फा एच एटम देखा जाए तो अल्फा 3 और 2 कितना 5। आंख मूंद के बोलना है कि यहाँ पर इनोलाइजेशन का प्रोसेस संपन्न होगा, यानी इनोलाइजेशन की प्रोसेसिंग यहाँ पर होंगे, यानी कीटो से इनोल बनेंगे। तो इस तरीके से अभी और मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूं। देखो एक मार्केट में बुक है, बहुत बढ़िया बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हम लोग ऐसे, आपको टेंशन नहीं लेना, जब मैं आपको ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो ऑर्गेनिक में हम लोग जो अपने क्लास में मैं अपना बुक यूज करता हूं, मतलब जो प्रैक्टिस के लिए वो मैं यूज करता हूं MS चौहान का। बहुत नो डाउट बहुत लेवल का बुक है वो, आपको IIT के लिए बहुत बढ़िया बुक है। ऐसे अभी उसका दोनों का आता है, JEE और नीट दोनों का सेपरेट करके आते हैं। बहुत मोस्ट पावरफुल बुक मैं उसको मानता हूं। अगर जो उस बुक को सॉल्व कर लिया तो टाउटामर का वहां पर एक अलग से कॉन्सेप्ट दे रखा है। इतना ज्यादा क्वेश्चन है, इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप डन कर सकते हो। और ऐसे मैं 11th में जब पढ़ा रहा था टाउटामर, तो वहां पर मैं आपको बनवाया था ना, MS चौहान में कंप्लीट लगवाया था वहां पर कि कैसे होते। तो चलो आगे मैं देखता हूं। अगर जो मानकर चलो कि यहां पर बोला ये डबल बॉन्ड हो, बोलेगा कि टाउटामर यहां पर इनोलाइजेशन होगा, तो देखो तो C डबल बॉन्ड हो फंक्शनल ग्रुप, इसके बगल अल्फा, इसके बगल वाला अल्फा। कार्बन के वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहां पर 2 H आएगा, यहां पर भी कितना H आएंगे 2। तो यहां पर कोई बोला कि अल्फा कार्बन एटम कितने हैं, तो अल्फा कार्बन एटम 2। अगर जब कोई बोला कि अल्फा एच एटम कितने हैं, तो एक कार्बन पर 2 है, तो 2 पर कितना हो जाएंगे 4 है। तो यानी यहां पर क्या होगा, तो कोई बोलेगा कि इनोलाइजेशन होगा। आंख बंद कर बोलना है कि इनोलाइजेशन प्रोसेस होंगे। अगर जब मानकर चलो, अगर जब मैं ऐसे लिख दिया, मैं ये लिख दिया, यहां पर डबल बॉन्ड हो, यहां पर डबल बॉन्ड हो, कोई बोला कि इनोलाइजेशन होंगे ना, तो ये फंक्शनल ग्रुप, इसके बगल वाला कार्बन, इसके बगल वाला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला अल्फा, ये भी अल्फा, यहाँ पर 2 H आएगा, यहाँ पर भी 2 H आएगा। ये C डबल बॉन्ड हो, यहाँ कार्बन, ये कार्बन, इसके लिए अगर जो तोड़ना होगा तो यहाँ पर भी 2 H आएंगे ना। तो यहाँ पर अल्फा H एटम है। अगर जो कोई बोलेगा कि इनोलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो होगा, टाउटामेरिज्म होंगे तो होंगे। अगर जब मानकर चलो कि अगर जो कोई ऐसे बोल दिया C ना, और यहां पर हम लोग को लिख दिया कौन सा, तो C, और लिख दिया यहां पर CH3 का, यहां पर आपको अरेंज कर दिया होल थ्राइस, और उसके बाद लिख दिया यहां पर C और डबल बॉन्ड O और C, और लिख दिया यहां पर CH3 का कौन सा होल थ्राइस। कोई बोला कि इनोलाइजेशन होंगे, तो आपको क्या करना है, इसको खोलने होंगे ना। पहले क्या करेगा, खोलेगा। तो खोलने करने का मतलब किसको स्ट्रक्चर में अरेंज करना है, कुछ और चीज नहीं खोलना है। तो चलो ध्यान से समझ, यानी C, अब यहां से क्या हो जाएंगे, तो ये आपका आएगा कौन सा CH3, ये आपके पास CH3, इसके पास CH3 ना, एक कार्बन पर कितना CH3 ग्रुप लगा हुआ है 3।
अगर जो C डबल बॉन्ड O और C इसके साथ भी कितना है 3, तो CH3 और कौन सा CH3। तो एकदम ध्यान से देखो, तो एकदम ये देखने वाली बात है कि ये तो फंक्शनल ग्रुप, इसके बगल वाला कार्बन क्या होगा अल्फा, इसके बगल वाले कार्बन क्या होंगे अल्फा। अब जब यहां पर ये अल्फा और अल्फा है, तो अगर जो इस पे H देखा जाए इस अल्फा पे, तो एक भी H नहीं, क्योंकि इस कार्बन के साथ यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, तो यहां पर अल्फा H कितना हो गया, तो अल्फा H यहां पर 0 है। सेम टू सेम कंडीशन इसके पास भी है, ये अल्फा तो है लेकिन यहां पर CH3 ना, तो यहां पर भी अल्फा H कितना है 0, यानी अल्फा H एटम यहां पर 0 है। तो अगर जब कोई बोलेगा कि आप बताओ कि इनोलाइजेशन का प्रोसेस यहां पर होंगे, तो इनोलाइजेशन का प्रोसेस यहां पर नहीं होंगे। उसी तरीका से और अगर जो देखा जाए, तो चलो ध्यान से देखो, और स्ट्रक्चरल फैक्टर में मैं यहां से लिखा ना, मैं लिखा यहां पर C डबल बॉन्ड O, और यहां पर मैं इस तरीके से लिख दिया 2 कार्बन, ये भी CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप है। अगर जब मानकर चलो कि मैं लिखा यहां से C डबल बॉन्ड O, तो यहां से क्या होगा कि ये फंक्शनल ग्रुप, तो ये कार्बन, ये भी अल्फा, ये भी क्या होगा अल्फा, तो यहां पर इसको वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2 H है, यहां पर भी 2 H है, तो डेफिनेटली है कि अल्फा H यहां पर कितने हो गए, तो यहां पर 4 न हो गए, यहां पर कितने H है, तो यहां पर 4। अगर जो कोई बोलता है कि इनोलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो होंगे। अगर जब बाय द वे मानकर चलो कि हमको ये दे दिया ना, ये डबल बॉन्ड O, और यहां पर ये दे दिया CH3, और यहां पर दे दिया CH3 ग्रुप, यहां पर इस तरीके से CH3 ग्रुप, यहां पर इस तरीके से CH3 ग्रुप, तो यहां पर ये क्या होगा, तो C डबल बॉन्ड O, ये कार्बन, तो ये अल्फा अल्फा तो है, लेकिन अल्फा पर यहां पर H ना होकर CH3 है, CH3, ये भी CH3, ये भी CH3, तो डेफिनेटली है कि अल्फा कार्बन तो यहां पर मिले, अल्फा कार्बन एटम तो आपके पास कितने हैं 2 हैं, जबकि यहां पर अल्फा H एटम का अगर जब पॉइंट देखा जाए तो यहां पर कितने हैं 0। अगर जब कोई बोलेगा कि इनोलाइजेशन का प्रोसेस होगा, तो इनोलाइजेशन यहां पर नहीं होंगे। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं MS चौहान जब लगाएगा तो, कि कहां पर पॉसिबल है और कहां पर पॉसिबल नहीं है। तो चलो ध्यान से समझना आगे। अगर जब मानकर चलो कि मैं और एग्जांपल लेता हूं ना, मैं और इनोलाइजेशन देखता हूं कि यहां पर होगा कि नहीं होगा। जैसे मानकर चलो मैं यहां पर लिया, यहां पर मैंने अरेंज किया, मानकर चलो मैं डबल बॉन्ड O ले लिया, डबल बॉन्ड O ले लिया ना, यहां पर मैं क्या ले लिया CH3 मैं ले लिया, और यहां पर मैं ले लिया CH3। उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, तो इस कंडीशन में मैंने ले लिया CH3 और इस कंडीशन में मैंने ले लिया CH3। तो ये कार्बन C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप, इसके बगल वाला कार्बन C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप, इसके बगल वाला, तो ये भी अल्फा, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले पे भी अल्फा। इस कार्बन पर वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए H आएगा, और यहां पर भी क्या आपके आएंगे H आएंगे, तो अल्फा पर H लगा हुआ है, तो अल्फा कार्बन एटम यहां पर कितने नजर आ रहे हैं 2, तो अल्फा H यहां पर कितने आ रहे हैं, तो इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, तो अल्फा H यहां पर कितने 4। यानी कोई बोलेगा कि इनोलाइजेशन होगा, तो इनोलाइजेशन की प्रोसेसिंग यहां पर अरेंज कर जाएंगे। तो इस तरीके से आपको पहचानने हैं कि अल्फा H कहां पर है और कहां पर इनोलाइजेशन का प्रोसेस होगा। अब चलो ये तो बात हुई आपकी, ठीक ना, नॉर्मल वे से कि कहां पर होगा और कहां पर नहीं होगा। चलो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। अगर जब मैं यहां पर इस तरीके से लिया, ध्यान से समझ, और एक दो एग्जांपल देखो, मानकर चलो मैं ये ले लिया, मैं ये लिया, ठीक, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इस तरीके से ले लिया। तो यहां पर ध्यान से देखो, तो ये C, तो ये फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला अल्फा, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला अल्फा। अब यहां पर कार्बन के वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए H तो अरेंज करेगा, तो यहां पर अल्फा कार्बन एटम का जो अरेंजमेंट है वो कितना है 3, तो अल्फा H एक के लिए 2 कंप्लीट कर रहा है, तो अल्फा H कितना हो जाएंगे 6। अगर जब कोई बोला कि इनोलाइजेशन होंगे, तो इनोलाइजेशन यहां पर हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर जब मानकर चलो और तुम एग्जांपल, अगर जब मैं यहां पर एग्जांपल ले लिया इस तरीके से, मैं ले लिया डबल डबल, यहां पर डबल बॉन्ड O, और यहां पर मैं ले लिया 2 ग्रुप इस तरीके से ना, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आपका IIT पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन को IIT पूछा है कि यहां पर इनोलाइजेशन होगा कि नहीं। तो ध्यान से देखो, तो C डबल बॉन्ड O,
अब C डबल बॉन्ड O है, अब इसके बगल वाले कार्बन क्या है, तो अल्फा, इसके बगल वाले कार्बन क्या है, अल्फा। अब यहां पर इस कार्बन का वैलेंसी देखो तो 1 2 और 1 कितना 3, इसको एक हाइड्रोजन की जरूरत है। यहां पर देखो तो ये कार्बन 1 2 और 1 3, यहां पर एक H की जरूरत है ना। तो यहां पर अल्फा कार्बन एटम भी है ना, और यहां पर अल्फा H एटम भी है, तो यहां पर इनोलाइजेशन का प्रोसेसिंग तो होने के काम था, होगा। तो बहुत सारे जो महानुभाव है ना, जब बकलोलवन है जिसको कुछ लेना देना नहीं है कॉन्सेप्ट से, ऐसे उल्टा पलटा बता देना है, वो बोलेगा कि अल्फा कार्बन एटम जब रहेगा, अल्फा H एटम रहेगा तो इनोलाइजेशन हो जाएगा। जी नहीं, यहां पर इस केस में इनोलाइजेशन का प्रोसेसिंग नहीं होगा। अब बोलेगा कि सर ऐसा क्यों हो गया, पहले से आप बोले कि अल्फा H रहेगा, इनोलाइजेशन होगा, और आप यहाँ पर बोल रहे कि इनोलाइजेशन नहीं होगा। यहाँ पर तो अल्फा कार्बन भी है, फंक्शनल ग्रुप भी अल्फा H भी है, लेकिन यहाँ पर होगा नहीं। यही तो खासियत है कि आखिर होगा तो काहे होगा और ना होगा तो काहे नहीं होगा। तो इस तरीके के कंडीशन में यहां पर स्टार लगा के एक पॉइंट लिखना होगा कि आपको याद रखना है कि कंपाउंड के स्टेबिलिटी बढ़ने के लिए या स्टेबल रहने के लिए यहां पर कंपाउंड को कंजुगेशन में होना बहुत जरूरी है, यानी फॉर द इनोलाइजेशन, यानी यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर द इनोलाइजेशन, इनोलाइजेशन यानी कंजुगेशन, कंजुगेशन ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड मस्ट बी मेंटेन, मस्ट बी मेंटेन, यानी कंजुगेशन ऑफ कंपाउंड को मेंटेन करना यहां पर जरूरत होगा। जब तक ले आपका कंपाउंड का कंजुगेशन मेंटेन नहीं होगा तब तक ले इनोलाइजेशन की प्रोसेसिंग नहीं होंगे। तो अब मैं आपको इस तरीके से क्वेश्चन लेकर चलता हूं कि कहां पर होगा और कहां पर नहीं होगा। तो चलो ध्यान से समझो, जैसे मानकर चलो कि मैं यहां से बनाना शुरू किया, देखो इधर अब मैं इनोल भी कुछ कुछ ऐसे, मैं पिछले क्लास में देखेगा बहुत सारा इनोल मैं बताया हूं। जैसे मानकर चलो कि मैं यहां पर बोला कि इनोल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, रीजन समझो। ठीक, आखिर ठीक ना, हम लोग में यही तो आदत है कि आखिर होगा तो काहे होगा और ना होगा तो काहे नहीं होगा, इसके पीछे का रीजन क्या होगा, व्हाट विल बी द रीजन बिहाइंड इट, इनोलाइजेशन इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, व्हाई, क्यों, इसका रीजन क्या है। तो अब हम लोग एंट्री करते हैं कि रीजन इसका क्या है और इसके रीजन को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, क्या फैक्टर होते हैं, इस तरीके से हम लोग अध्ययन करते हैं। तो चलो ध्यान से सब, मैं यहां पर आपको बोला कि बबुआ ये यहां पर इनोलाइजेशन नहीं होगा, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना। यहां पर मैं आपको बताया था कि डबल बॉन्ड का सिस्टम कितना होगा ना, डबल बॉन्ड का सिस्टम कितना होगा, तो तीन तरीके से मैं एक बताया था। एक मैं बोला था कि एक होता है कोमुलेटेड, कोमुलेटेड, एक क्या होगा, तो एक होगा कंजुगेटेड, 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 और एक क्या होगा, तो एक होगा आइसोलेटेड ना। तो यही वाला मिड वाले सेंटर को हम लोग लेकर चल रहे हैं कि जब भी अगर जो इनोलाइजेशन इनोल बनेगा तो अल्टरनेट अगर जो डबल बॉन्ड आ गया तो मोस्ट स्टेबल वो अरेंज कर जाएंगे। जैसे मानकर चलो कि यहां पर मैंने लिखा कि ये मैं लिखा यहां पर कौन सा, तो H, और यहां पर भी मैंने क्या लिख दिया H, ये दो ग्रुप में इस तरीके से लगा दिया था, ये CH3 था और ये कौन सा CH3। अब ध्यान से समझो, अगर जब तुम इसको इनोल बनाएगा तो डेफिनेटली है कार्बन ऑक्सीजन में सिग्मा पाई का पोलरिटी अगर जो अरेंज करेगा तो ये कितना आएगा, ये माइनस और ये कौन सा प्लस। अगर जो मानकर चलो कार्बन हाइड्रोजन को अगर जो डिसोसिएट करता है तो इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर कौन सा प्लस, H प्लस का क्या होगा, रोटेशन हो जाएगा, ये आ जाएगा इस तरीके से। अब यहां पर क्या होंगे, तो ये आपके पास आएंगे कुछ यू टाइप के, यानी प्लस माइनस मिलकर डबल, पहले से भी क्या था डबल, और यहां पर क्या है डबल, यहां पर क्या बन गए OH बन गए ना, और यहां पर ये दो ग्रुप इस तरीके से लगा हुआ है। तो देखो तो ये कंजुगेशन में नहीं, कंजुगेशन बोलते हैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड को, यानी अल्टरनेट होना चाहिए, डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद सिंगल, इस तरीके से। लेकिन यहां पर अगर जो देखो तो डबल के बाद आपका क्या रहा, डबल, यानी दैट कंपाउंड एग्जिस्ट इन अ कोमुलेटेड सिस्टम नॉट अ कंजुगेटेड, तो ये कोमुलेटेड में आ गए, तो यहां पर ये इनोल पॉसिबल नहीं, यानी ये इनोल का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो मैं बोला कि आपको इनोलाइजेशन में कंपाउंड को स्टेबल होने के लिए कंजुगेशन मस्ट बी मेंटेन, यानी कंजुगेशन को आपको मेंटेन करना होगा। ये क्वेश्चन को आईटी पूछा है ना अभी, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछे हुए। तो यहां पर इनोल का सिस्टम अरेंज नहीं करेगा। अगर जब मानकर सुन कि आपको कोई ऐसा दे दे ना, यहां पर आपको ये दे दे, ठीक, यहां पर ये दे दे डबल, यहां पर डबल, यहां पर डबल ना, ये इस तरीके से दे दे,
और यहां पर दे दे आपको कौन सा, तो ये O, तो यहां पर भी आप क्या करेगा, तो आप यहां पर अगर से इनोल बनाना पॉसिबल करेगा तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर जब तुम तोड़ते हो कहीं से भी, तो कहीं से अरेंज करने के बाद आप यहां पर डबल बॉन्ड जब जाएगा तो डबल डबल डबल, ये कभी भी इनोल का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ये स्टेबल इनोल का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो इस तरीके से अगर जब मानकर चलो और मैं यहां पर लिखा, देखो इधर, तो ये समझना कि आपको क्या होगा कि इनोल बनने के लिए कंजुगेशन का मेंटेन होना बहुत जरूरी है, आपको कंजुगेशन होना ही होगा, तब आपसे क्या होगा, इनोलाइजेशन का प्रोसेसिंग होंगे, ऐसे इनोल नहीं बनेंगे। तो चलो आगे देखना है। अब यहां से जैसे मानकर चलो आपको कोई यहां पर बोला ये इस तरीके से डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड NH बनेगा, बनेगा ना। अभी ये जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर इम्यून सिस्टम से क्या होगा, बनेंगे, तो इस केस में भी यानी यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, कार्बन कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा ना। इसके बगल वाला अल्फा, ये भी अल्फा अल्फा अल्फा, यानी यहाँ पर अल्फा कार्बन एटम अगर से देखा जाए तो यहाँ पर कितने हैं, 4, एक पर 2 हाइड्रोजन वैलेंसी को कंप्लीट करेगा तो अल्फा H कितने हो जाएंगे, तो 8 ना। तो यहाँ पर अगर से कोई बोलेगा कि इनोलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो इनोलाइजेशन यहाँ पर होंगे। तो इस तरीके से अगर जब मानकर चलो कि आपको कुछ यूं बोल दिया इस तरीके से ना, डबल बॉन्ड NH और यहां पर इस तरीके से दे दिया और कोई बोला कि इनोलाइजेशन होंगे, तो इनोलाइजेशन यहां पर प्रोसेसिंग में नहीं आएंगे, यानी इनोलाइजेशन का प्रोसेसिंग नहीं होगा। अगर जब सॉरी यहां पर ये इस तरीके से अरेंज कर देना होगा पहले, ठीक ना, यहां पर 2 कार्बन देना होगा, इस तरीके में क्या होगा, इनोलाइजेशन का प्रोसेसिंग नहीं होगा। अब चलो एक मैं और आपको यूनिक चीज बताता हूं, ठीक, इनोलाइजेशन कैसे होगा, देखना इधर ध्यान से, इसको इरेज में करता हूं। देखो अगर जब मानकर चलो कि आपको बोला कि यहां पर इनोलाइजेशन होंगे, देखो ये मैं कंपाउंड ले लूंगा, डबल बॉन्ड O, ये इस तरीके से, अब यहां पर मैं CH3 को ना दिया हूं, ये कार्बन, ये H और H, बोलेगा कि इनोलाइजेशन यहां पर होंगे, होगा ना। यही तो है खेला नीट और जेई का, कि आखिर होगा, यहां पर मैं CH3 मैंने लिखा, मैं H लिखा हूं, आखिर होगा तो क्यों होगा, चलो ध्यान से समझो। देखो इसको ब्रेक करो, कार्बन ऑक्सीजन टूटेगा तो इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, ये पाई बॉन्ड है, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहां पर देगा ना, तो ये लेकर कौन सा होगा, माइनस, ये देकर कौन सा प्लस, ये तुरंत यहां पर जाएगा, ये लेकर माइनस, ये देकर भागेगा कौन सा H प्लस, और ये जाकर रोटेट कर जाएगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप, इसके बगल वाला अल्फा, इसके बगल वाला बीटा, इसके बगल वाला कौन सा गामा, हम लोग देख रहे थे ड्यू टू अल्फा H, लेकिन यहां पर क्या होगा, तो ड्यू टू गामा H के कारण ना, गामा H एटम के कारण अगर से देखा जाए तो ये यहां पर पॉसिबल है इनोल का, यानी ये क्या बना, तो ये कुछ यू साइड से बनेगा, प्लस माइनस, ये डबल बॉन्ड रोटेट कर गए हैं, यहां पर प्लस माइनस, ये डबल बॉन्ड रोटेट कर गए, ये पहले से था, और यहां पर कौन सा OH, यानी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यानी ये कौन सा बना, तो ये फेनॉल बना, दैट इज इनॉल ये है, और यहां पर इस तरीके से इनोलाइजेशन की प्रोसेसिंग शुरू होगा, यानी इनॉल यहां पर बनेंगे। लेकिन अगर से यही थोड़ा अगर से एकरा में बोल देते हलवा कि डबल बॉन्ड O O O और यहां पर इस तरीके से CH3 दे देता, H ना देकर अगर से देता और महानुभाव कोई बोलता कि इनोल यहां पर बनेगा, तो इनोल का केस यहां पर नहीं बनेंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चरल फैक्टर हुआ कि इनोल बनेगा तो कब बनेगा और कैसे बनेगा। तो आपको यहां पर याद रखना है कि स्ट्रक्चरल फैक्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तो अल्फा H है ही, लेकिन कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आएगा कि अल्फा H आपका रहेगा, और अल्फा H रहने के बावजूद भी क्या होगा कि अगर जब कंजुगेशन मेंटेन नहीं हुआ, तो कंजुगेशन मेंटेन नहीं होने से आपका इनोलाइजेशन का प्रोसेसिंग पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो ये पहला फैक्टर हम लोग का कौन सा था, स्ट्रक्चरल फैक्टर। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताता हूं जिसका नाम है कौन सा, थर्मोडायनेमिक फैक्टर। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले दोनों। चलो और तो ध्यान से समझना, अभी हम लोग एक वीडियो में 2 ही फैक्टर अरेंज करते हैं, 9 फैक्टर है, तो 4-5 क्लास में अपना आराम से एकदम गत्ते गत्ते, ठीक ना, एकदम स्लो मोशन में धीरे धीरे हम लोग क्या कर लेंगे, उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो ध्यान से समझिए, ये 2 जो मैं आपको बताया इसको आपको याद रखना। चलो
फिर अभी बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, मजा आने वाला है, ठीक ना, जितना डेप्थ में चल सकते हो वो डिपेंडेंट है आपके ऊपर, ठीक। तो चलो देखो, दूसरा जो फैक्टर हम लोग को आएंगे, दैट फैक्टर इज नोन एज थर्मोडायनेमिक फैक्टर। थर्मोडायनेमिक फैक्टर, ठीक। अभी थोड़ा और चलेगा, ठीक ना, लेकिन ड्यू टू होली यानी माइलेज कम गया है, ठीक। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जैसे ही सब जब स्टार्ट हो जाएगा फिर माइलेज इंक्रीज करेगा, फिर से चलेंगे बढ़िया तरीके से। तो चलो अब स्टार्ट करता है थर्मोडायनेमिक फैक्टर। चलो देखो, थर्मोडायनेमिक डाटा यहां पर थोड़ा सा है, एक पॉइंट याद रखना है, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक डाटा, थर्मोडायनेमिक डाटा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक डाटा, थर्मोडायनेमिक डाटा, अगर जब थर्मोडायनेमिक डाटा के हिसाब से देखेगा तो दो तरह के सिस्टम आएंगे, यानी इनोल के केस में दो तरह के पॉइंट आपको मिलेंगे। एक आपका एलिफैटिक सिस्टम में मिलेगा, एलिफैटिक सिस्टम में, और एक आपका साइक्लिक में मिलेगा, साइक्लिक में। तो याद रखना, एलिफैटिक सिस्टम में जो आपका कीटोन वाला जो होगा ना, उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, और कीटोन के बाद जो इनोल बनेगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, कम। जबकि साइक्लिक में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कि जो अगर जब कीटोन का सिस्टम है उसका स्टेबिलिटी कम होगा, और जो आपका इनोल का जो सिस्टम होगा, स्टेबिलिटी होगा, वो आपका क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा। तो ड्यू टू इक्विलिब्रियम शिफ्टेशन, यानी इक्विलिब्रियम शिफ्ट वैसे तरीके से करता है, ठीक। तो अब यहां से हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि कैसे ज्यादा होगा और कैसे कम होगा, ये आपको थर्मोडायनेमिक डाटा के बेसिस पर अरेंज किया गया है। तो जैसे याद रखना होगा, बस केवल आपको माइनर टॉपिक याद रखना होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कि अगर जो इनोल का सिस्टम देखेंगे और अगर जो एलिफैटिक सिस्टम में हमसे अगर जो स्टेबिलिटी पूछ दे, तो अगर जो ओपन सिस्टम रहेंगे, एलिफैटिक रहेगा, तो कीटोन का स्टेबिलिटी इनोल के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। जबकि साइक्लिक के केस में अगर जो देखेंगे तो कीटोन का स्टेबिलिटी कम होगा और इनोल का स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। बस केवल अपोजिट कर देना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, तो चलो ध्यान से समझो। यहां पर मैं इस तरीके से दो क्वेश्चन लिखा, तो देखना इधर ध्यान से। जैसे मानकर चलो कि मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिखा CH3 और C डबल बॉन्ड O, और मैं लिख दिया CH3 को लिख सकता हूं ना CH2 और H। अब यहां से क्या होगा, तो ये इनोल इसका बना, तो ये माइनस ये प्लस, ये लेगा अपना, ये माइनस, ये भागेंगे अपना देकर H प्लस जाकर यहां पर ना, तो ये क्या बनाएगा, तो ये आपका बन जाएगा CH3 और उसके बाद C, और ये OH, और ये डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, CH2। तो ये आपका क्या था, तो ये आपका कीटोन है, और ये आपका क्या है, तो ये आपका इनोल है ना। अगर जब मानकर चलो, तो ये मैं एलिफैटिक सिस्टम में दिखा रहा हूं, तो इसके केस में क्या होगा कि इक्विलिब्रियम जो होगा वो बैकवर्डली शिफ्ट करते जाएगा, यानी ये तो बनेगा, लेकिन इसको बनने, ये बना और बनने के बाद पुनः ये फिर से बन गए, ठीक। तो ये जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट कर गया, तो बैकवर्ड शिफ्टेशन में क्या होगा कि अगर जो इसका परसेंटेज देखा जाए तो इसका परसेंटेज ज्यादा बनेगा और इसका परसेंटेज क्या बनेगा, कम बनेगा। तो अगर जो इसका परसेंटेज ज्यादा होगा, एक का ज्यादा और एक का कम, तो डेफिनेटली है कि इसका जो स्टेबिलिटी होगा ना, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, और इसके केस में इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो एकदम नॉर्मल से पॉइंट याद रखने कि अगर जो एलिफैटिक के केस में हम लोग से पूछा, तो एलिफैटिक के केस में क्या होंगे कि ये आपका इंक्रीज करेगा और ये आपका क्या होगा, डिक्रीज, यानी ई वाला ज्यादा बनता हुआ और ई वाला कम ना। इससे तो बना, लेकिन बनने के बाद इक्विलिब्रियम फिर से क्या हो गया, बैकवर्ड शिफ्ट कर गए। तो बैकवर्ड शिफ्टेशन में क्या हो जाएगा कि इसका परसेंटेज ज्यादा और इसका परसेंटेज कम, तो इसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा और इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम। लेकिन अगर जब साइक्लिक के केस में देखा जाए, जैसे मानकर चलो कि मैं यहां पर एक लिया, ये इस तरीके से, एकदम ध्यान से समझ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, डबल बॉन्ड हो, मैं ले लिया डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ठीक। ये साइक्लिक है। अब यहां से इसके लिए क्या होगा, तो ये अल्फा, यहां पर भी क्या है, H। इसके लिए देखा जाए तो इसके लिए अल्फा, यहां पर भी कौन सा होगा, H। अगर इसके लिए देखा जाए तो इसके लिए यहां पर अल्फा, ये क्या हो जाएगा, तो ये H हो जाएगा।
ना। अब यहां से क्या करो कि यहां से सी डबल बॉन्ड हो और यहां से सी डबल बॉन्ड हो, यहां से सी डबल बॉन्ड हो। अगर जिसको हम लोग तोड़ेंगे तो ध्यान से समझना, ये तो आपका अभी कीटोन है, तो ये कीटोन है, तो ये कीटोन के केस में क्या याद रखना है, तो अब यहां से पहले तोड़कर आप अरेंज करो। देखो इधर ये कार्बन ऑक्सीजन टूटा तो ये माइनस, तो ये कौन सा प्लस। अब क्या हो जाएगा कि ये कार्बन हाइड्रोजन ये टूटा तो ये माइनस, और ये भागा तो कौन सा ये H प्लस, ये H प्लस कहां आ जाएगा माइनस के पास। सेम टू सेम कंडीशन इसके पास भी होंगी। कार्बन ऑक्सीजन में जब टूटेगा तो ये यहां पर कौन सा माइनस और ये यहां पर कौन सा प्लस। अगर जो H को तोड़ेंगे तो ये कार्बन यहां से लेके माइनस और यहां से लेकर कौन सा प्लस, ये इसके पास चला जाएगा ना। अगर जो इसको मैं तोड़ा तो ये कार्बन ऑक्सीजन ये जब टूटेगा तो ये लेकर माइनस और ये देकर कौन सा प्लस, ये कार्बन हाइड्रोजन जब टूटेगा तो ये यहां पर माइनस, ये भागेगा कहां पर H प्लस, और ये H प्लस कहां रोटेट कर जाएगा माइनस के पास। जब ये बना, एकदम ध्यान से देखना ठीक ना, बस देखने में कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर लग रहे हैं लेकिन मैं आपको एक एक लाइन बताकर बता रहा हूं ठीक ना। अगर आप कॉपी और पेन लेकर बैठना, अगर से एक एक लाइन नहीं समझे मेरा नाम चेंज कर देना ठीक ना, तो ध्यान से समझो। तो ये इस तरीके से जब आएगा तो ये क्या बनाएंगे, तो इस तरीके से बनेंगे ना, ये इस तरीके से बनेंगे। तो ध्यान से देखो, तो यहां पर प्लस माइनस ये कौन सा डबल बॉन्ड, और ये OH, ये H शिफ्ट कर गया है तो ये कौन सा OH। यहां पर देखो तो प्लस माइनस ये कौन सा डबल बॉन्ड, ये यहां पर क्या बन गए, तो ये आपका यहां पर बन गए OH। फिर देखो तो यहां पर ये प्लस और माइनस ना, तो यहां पर ये क्या बन गए, तो ये यहां पर बन गए OH। तो ये जो बना ये आपका क्या है, तो ये आपका कीटोन है, और ये जो बना ये आपका क्या है, तो इनोल है। तो साइक्लिक के केस में, ये तो एरोमेटिक में आ गए ना, साइक्लिक के केस में क्या याद रखना है कि आपका इनोल का जो परसेंटेज होगा ना बाबू, वो इनोल का कम होगा, और सॉरी यहां पर इनोल जो कीटोन का परसेंटेज होगा, कीटोन का परसेंटेज यहां पर कम बनेगा, और यहां पर इनोल जो बनेगा वो इनोल क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी यहां पर आपका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्टेशन में आ जाएगा, यानी ये इधर से इधर शिफ्ट कर जाएगा, इधर से इधर बनेंगे लेकिन कम बनेंगे। तो डेफिनेटली है कि इसके केस में इनोलाइजेशन कम होंगे और इसके केस में इनोलाइजेशन ज्यादा होगा, यानी ये लेस स्टेबल कंपाउंड बनेगा, जबकि इनोल बन गए तो ये क्या हो जाएंगे, मोर स्टेबल कंपाउंड बन गए। तो देखो इस तरीके से जेईई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो नो डाउट बहुत आसान तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको डन करते हैं। तो आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको आगे बताता हूं। इसका तो शायद परसेंटेज भी कभी कभी अरेंज कर सकता है, ऐसे कर गया तो नहीं है, आप इसको लिख सकते हो कितना, तो शायद 99.975 के रिस्पेक्ट में आ जाता है ना, और बाकी जो बचेगा ठीक ना 100 में से इसको इतना माइनस कर लेना, ये बन जाएगा। तो याद रखना कि यहां पर क्या होगा कि इनोलाइजेशन के केस में क्या होंगे कि आपके पास एलिफैटिक के केस में क्या होगा कि कीटोन मोस्ट स्टेबल होगा और आपका इनोल कम स्टेबल होगा, जबकि इन केस ऑफ साइक्लिक के केस में याद रखना है कि साइक्लिक कीटोन जो होंगे वो कम स्टेबल होंगे, जबकि यहां पर जो इसका इनोल बनेगा तो ये एरोमेटिक सिस्टम में अरेंज कर गए तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो इस केस में आपका स्टेबिलिटी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। तो मैं आपको दो फैक्टर बता दी कि आपका फैक्टर अफेक्टिंग इनोलाइजेशन क्या होते हैं और आप इसको कैसे अरेंज कर सकते हो। तो पानी सान बस केवल दिमाग लगाओ, बहुत आपको मजा आएगा, लेकिन आपको कॉपी और पेन लेकर एक एक जितना मैं एग्जांपल देता हूं उस एग्जांपल को आपको अरेंज करना है। मैक्सिमम आपका जो एग्जांपल होगा वो कंपटीशन का पूछा हुआ टॉपिक रहेगा ना। तो पहला हम लोग देखे स्ट्रक्चरल फैक्टर, दूसरा मैं आपको दिखाया कौन सा, थर्मोडायनेमिक फैक्टर। अगले लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, तो देखेंगे इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। फिर दो दो करके 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट का क्लास अरेंज करेंगे ना, क्योंकि एक बार तो नहीं जब देखा हो ना तो एकदम बोरिंग टाइप का फील करने लगता है। तो बोरिंग ऐसे केमिस्ट्री में हमारा साथ तो खैर बोरिंग नहीं लगेगा तुम लोग को, ठीक। इसलिए अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट्स क्या होंगे और इफेक्ट ऑफ रिएजेंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ब्रिटिश रूल क्या होते हैं ना, एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक।